लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस बाकर नजवी को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस बाकर नजवी के खिलाफ साबिका ऑब्जर्वेशन हज़फ कर दी। इजलास में 2 की जगह 1 ही जज को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जस्टिस बाकर नजवी को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुखालिफत की। दीगर अक्सरियत अरकान की हिमायत से जस्टिस बाकर नजवी को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को दोबारा होगा। इजलास में 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुझे कोई टास्क नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का पैगाम यह था कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने की वजह हुकूमत की गैर संजीदगी थी। रवा या अगले हफ्ते कोई ना कोई पेशरफ्त जरूर होगी। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया। आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी कोशिश है सारे इदारों को जोड़ और नफरतें खत्म कर सकें। मैं साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। केपी और बलोचिस्तान में हालात कैसे हैं? हर घर में बंकर बन चुका। ऐसे हालात में हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। जिस मुल्क में इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए जाएं वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सोच है जिसे कोई माइनस नहीं कर सकता। बानी पीटीआई लोगों के दिलों पर राज करता है और बच्चा बच्चा इनसे प्यार करता है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बयानात पर पाबंदी आयद। शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी से मुलाकात करने वाले अफराद को मुलाकात की तफसीलात या हिदायत पर मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया गया है। बानी के हुक्म के मुताबिक उनसे मुलाकात करने वाली शख्सियात उनकी हिदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को देंगी। हिदायत और बयानात सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ही जारी करने का मजाज होगा। इनके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दक़ा नहीं समझा जाएगा। पार्टी अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। माइंस एंड मिनरल बिल गंडापुर हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। अली अमीन गंडापुर नंबर्स पूरे करने की दौड़ में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस ने बिल पर ब्रीफिंग न मिलने पर वोट न देने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन ने वोट के बदले एमपीएस को फंड्स की ऑफर कर दी। मुखालिफ ग्रुप का मौक़िफ़ है। माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी चेयरमैन के नजरिया के खिलाफ है। अगर वोट के लिए जबरदस्ती की गई तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। अली अमीन के मुखालिफ ग्रुप आतिफ खान, असद कैसर और जुनैद अकबर ने ताहाल वोट की यकीन दहानी न करवाई। बिल बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। सियासी कमेटी का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफ किया। पॉलिटिकल कमेटी ने इस बिल पर इत्मीनान का इजहार किया। इसमें ऐसी कोई शिक नहीं जिसके जरिए से सूबे का इख्तियार वफाकी हुकूमत या SCFC के पास जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जब तक बानी पीटीआई बिल को क्लियर नहीं करेंगे ये पास नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा होगा या नहीं, फैसला IMF करेगा। वजीर खजाना ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। पुरुमीद है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए गए हैं। ताजे दो स्कीम को ताजरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। हमें अफ्रीकी मंडियों तक रसाई बढ़ानी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के लिए हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। अगर हमने बिजली की कीमत कम करनी है तो पुराने पंखे खत्म करने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात। अदालत का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार को बेंच तब्दीली पर अदालती गाइडलाइंस पर अमल का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, बगैर कानूनी जवाज केसेस सिंगल से डिवीजन बेंच मुंतकिल न किए जाएं। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर भेजे गए केसेस वापस मुतल्लिका बेंचेस को भेजने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस मार्क करने में हाई कोर्ट रूल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
फैसले में कहा गया हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक सिंगल या डिवीजन बेंचेस केसेस फिक्स करने का इख्तियार डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। सिर्फ इसी सूरत में बेंच दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत। अदालत उज़्मा का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात से मुतालिक केस को लाहौर हाई कोर्ट तक महदूद रखने की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था लाहौर हाई कोर्ट के जवाब में इल्जामात से इनकार नहीं किया गया। एक शख्स के लिए एक ही दिन में 3 नोटिफिकेशन जारी होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसा ही चलेगा। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा चीफ जस्टिस ने बास मुलाजिमीन को 1 करोड़ रुपए तक के इंक्रीमेंट दिए। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया था कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपनी रिटायरमेंट से कबल लातादाद नोटिफिकेशन जारी किए जिनके जरिए से इनके करीबी रुफका की तनख्वाहें बढ़ाई गई और कई को मनपसंद जगहों पर ट्रांसफर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के इकदाम दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमात मुंतकली की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अदालती अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ देना आईनी इख्तियार है। सूबाई चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह होते हैं। शिकायत पर कार्रवाई उनकी जिम्मेदारी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज पर तासुब का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। शवाहिद नाकाफी हैं। रिमार्क्स ख्वाह तनकीदी हों या तारीफी हतमी नहीं समझे जा सकते। तारीफ एहतसाब से इस्तिस्ना नहीं देती, तनकीद किरदार पर असरअंदाज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस का मुकदमा मुंतकली पर मजीद कार्रवाई न करना दुरुस्त था। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। AI सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा। चैट GPT और डीप सिक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टूल सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। अदालती इस्लाहती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन गाइडलाइंस तैयार करें, तय किया जाए जुडिशियल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। केनाल्स के मामले पर सदर के ऑफिस से लेटर जारी होता है। इरसा इसके मुताबिक एक्शन लेता है। मरियम नवाज आर्मी चीफ इसका इफ्तिताह करते हैं। उस वक्त तक इनको खबर नहीं थी। 8 जुलाई 2024 से मार्च तक ये कहाँ थे। नून लीग के सेंटर इरफान सदीकी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म न बनने का फैसला इलेक्शन से पहले कर लिया था। ये फैसला इस इलेक्शन के लिए था, अगले इलेक्शन का फैसला उसी टाइम होगा। बानी से जेल में कोई अमरीकी वफ्द नहीं मिला। हमारा मौक़िफ़ वाज़े, केनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे। इरफान सदीकी ने हक़ाइक़ को मस करने की कोशिश की। वो लाइल्म शख्स, उनको आइन पढ़ना चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम इमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी ने जलालपुर और थल केनाल्स की भी मुखालफत की थी। इरफान सदीकी को अगर हमारी बातों पर एतबार नहीं तो तमाम खतूत उनको भेज देंगे। हमने सिंध असम्बली से करारदाद भी पास करवाई है। इरफान सदीकी सेनेट में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि सदर को मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। आसिफ जरदारी ने जॉइंट सेशन में भी केनाल्स की मुखालफत की थी। हादसात की आड़ में जो सियासत और फसादात चाहता है उसको नहीं बख्शा जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस पीर तक मुलतवी इजलास शुरू हुआ तो PTA रुकन इकबाल अफरीदी ने कोरम की निशानदही की। गिनती पर कोरम पूरा निकला। स्पीकर कौमी असम्बली ने रिमार्क्स दिए, आप ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं देते। पीपल्स पार्टी ने नहरों के मसले पर 7 अप्रैल को करारदाद जमा कराई थी। ऐवान में मुतादिद अरकान ने इजहार ख्याल किया, ताहम ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। अगर नहरों पर बात करनी है तो ऐवान में मौजूद रहना होगा। आप लोग ऐवान को चलने ही नहीं देना चाहते। कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज पर PTA अरकान में गर्मा गर्मी। इकबाल
इकबाल अफरीदी और ख्वाजा शहराज इजलास के दौरान कोरम की निशानदही पर आमने सामने। ख्वाजा शहराज ने कहा, सीनियर क़यादत की इजाज़त और मुशावरत के बगैर आप कोरम की निशानदही ना करें। इकबाल अफरीदी ने कहा कि मैं बानी चेयरमैन के एजेंडे पर खड़ा हूँ, आप लोगों की तरह डबल गेम नहीं कर रहा। इकबाल अफरीदी इश्तियाल में आकर ख्वाजा शहराज की तरफ लपके तो दीगर MNAs ने बीच बचाव कराया। ख्वाजा शहराज ने इकबाल अफरीदी से सुलह करने से इनकार कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कानून साजी के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल फॉरेक्स के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, स्टेट बैंक ने 2018 में इस कारोबार को गैर कानूनी करार दिया। चीन, मराकेश, अल्जीरिया समेत दीगर ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत ने जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर रखा वो अमेरिका से सजा याफ्ता है। इस किस्म का कारोबार मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल साहब, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर नाइंसाफ़ी हुई तो फिर इशूज़ बनेंगे। जजेस को पसंद नापसंद की बुनियाद पर मुंतखब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। एतमाद ज़रूरी है वरना यह निज़ाम नहीं चलेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के खुरम शेर जमान की इलेक्शन पिटीशन के दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकली के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, ट्रिब्यूनल्स का क़याम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से किया जाता है। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के इंतजामी दायरा अख्तियार में नहीं आता। अदालत ने आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों की जल्द समाअत की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और हिरासत सियासी इंतकाम है। इब्तिदाई समाअत इंसाफ को यकीनी बनाती है, ताख़ीर से नाइंसाफ़ी का खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तुर्किया के दौरे पर अंतालिया पहुंच गई। अंतालिया के डिप्टी गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर साद सईद ओगलो ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आला मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। मरीम नवाज डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगी। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कुरंगी कॉजवे पुल की तामीर से मुतल्लिक़ इजलास। शराय भुट्टो की मुख्तलिफ डायरेक्शन में कनेक्टिविटी का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अंडरपास, राउंड अबाउट और इससे मुंसलिक सड़कों की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। शराय भुट्टो की समूगोट के पास फ्लाईओवर और दीगर लिंक्स की भी मंजूरी। वज़ीर आला की महकमे मनसूबाबंदी को 1 हफ्ते के अंदर मंजूरी देकर काम शुरू कराने की हिदायत।